एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम एंड मच मोर में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बेडरूम डीप क्लीनिंग। तो हमें बेडरूम की डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत होती है और उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जिन पर हम ध्यान नहीं देते। इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन या डीक्लटरिंग नहीं देखेंगे। ये वीडियो सिर्फ है डीप क्लीनिंग से रिलेटेड। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेडरूम की ड्राई वाली डीप क्लीनिंग करने से पहले मैं हटा रही हूँ पिलोज और जो मेरी बेडशीट है उस पर मैं डाल रही हूँ एक दूसरी बेडशीट। जो बेडशीट आप अभी बेड पर देख रहे हैं मैं इसे भी चेंज करूंगी, पर उसमें काफ़ी ज़्यादा वाइट कलर भी है, इसलिए मैं सेंटर में यहाँ पर दूसरी बेडशीट डाल रही हूँ। और जो लैंप है उसके नीचे यहाँ पर चेयर है, तो चेयर पर भी कुछ ना गिर जाए इसलिए यहाँ पर भी एक बेडशीट डाल दी है। तो सफाई करते वक्त हमेशा आप टॉप टू बॉटम ही आए, क्योंकि जब भी ऊपर आप क्लीन करेंगे उसकी धूल यहाँ वहाँ उड़ेगी, नीचे गिरेगी। तो इसलिए बेटर है कि पहले ऊपर से शुरुआत की जाए, फिर नीचे की तरफ बढ़ें। अगर आप बेडरूम में नीचे कुछ क्लीन करेंगे, नॉट जस्ट बेडरूम, कहीं पर भी पहले नीचे क्लीन करेंगे और फिर ऊपर वाली चीज़ें क्लीन करेंगे, तो ऊपर वाली चीज़ें क्लीन करते समय धूल यहाँ वहाँ उड़ सकती है और वो फाइनली नीचे ही सेटल होगी। तो कॉर्नर का लैंप हमने क्लीन कर दिया, लैंप पर भी काफ़ी डस्ट बैठ जाती है। एंड साथ में ये फॉल्स सीलिंग, तो फॉल्स सीलिंग में काफ़ी सारी छोटी छोटी अंदर स्पेसेस होती है और टाइम के साथ इन पर धूल बैठ जाती है। आपको इमीडिएटली नज़र नहीं आएगी, कुछ दिन अगर आप जाने देंगे तो आपको नज़र आएगी कि फॉल्स सीलिंग पर भी धूल बैठ रही है। फ़ैन की क्लीनिंग के लिए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ये ब्रश। तो अगर आपके फ़ैन पर सूखी सूखी सी ही धूल है तो आप ब्रश यूज़ कर ले या फिर एक कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई बार फ़ैन पर एक स्टिकीनेस भी आ जाती है, मतलब जो धूल होती है वो अजीब तरीके से चिपक जाती है। तो ऐसे टाइम पर आप कोई क्लीनिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप वेट वाइप भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ईजिली ये क्लीन हो जाएगा। देन वॉल्स, तो मैं वॉलपेपर वाली वॉल की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल वॉल्स पर भी काफ़ी डस्ट बैठ जाती है, तो आपको इन्हें बहुत फ्रीक्वेंटली क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लग रहा है कि वॉल पे थोड़ी सी धूल बैठ गई है और अब समय आ गया है तो आप अपनी वॉल्स को क्लीन कर लें। आप वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर सकते हैं या फिर जैसा ब्रश फैन के लिए यूज़ किया उस तरह का ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। कर्टन्स को एनी टाइम निकाल कर वॉश तो किया ही जा सकता है और करना भी पड़ता है, लेकिन अगर वॉश करने की साइकिल के बीच में आपको लग रहा है कि थोड़ी सी डस्ट बैठ गई है लेकिन इतना ख़राब नहीं हुआ है पर्दा, तो आप इस तरह से वैक्यूम क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बेडरूम की ड्राई डीप क्लीनिंग ही कर रहे हैं फिर भी आप जो अलमारी है, जो सीधी चीज़ें हैं, वर्टिकल चीज़ें हैं, उनकी भी डस्टिंग करें। वैसे जो भी हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है, हॉरिजॉन्टल सतह होती है, उस पर धूल ज़्यादा बैठती है। इसके अलावा जो भी आपका बाकी का फर्नीचर है उसके दरवाज़ों की भी आप सफाई कर सकते हैं। खास तौर से अगर आपके घर में भी वाइट कलर का फर्नीचर ज़्यादा है तो ज़रूर सफाई करें, क्योंकि वाइट कलर पर, सफ़ेद कलर पर धूल मिट्टी ज़्यादा जल्दी नज़र आती है। पर इसका मतलब ये नहीं है एकदम डार्क कलर पर भी एकदम उभर कर नज़र आती है। ये हमारा एसी है, एसी अंदर से इतना ख़राब नहीं हुआ है, फिल्टर्स रिसेंटली ही क्लीन किए थे, साफ़ किए थे, इसलिए एसी को हम केवल बाहर से ही साफ़ कर रहे हैं। अगला है स्टडी टेबल। जब से वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन स्कूल शुरू हुई है तब से स्टडी टेबल का सेटअप आजकल लगभग हर घर में ही होता है। जो भी छोटी मोटी शो की चीज़ें होती है उन पर भी धूल बैठने लगती है, तो उन्हें भी बीच बीच में साफ करना पड़ता है। इन्हें साफ करने के लिए हम लोग डस्टिंग क्लॉथ जो होता है उसके अलावा ब्रश का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने मेरे लिविंग रूम क्लीनिंग का वीडियो देखा होगा तो अलग से एक पेन ब्रश है जो हम यूज़ करते हैं और ये है कपड़ा। जो भी कपड़ा या ब्रश आप यूज़ करते हैं उसे आप थोड़ी सी सफाई के बाद आप झटक लें, ताकि जो भी उस पर धूल बैठी है वो सफाई करते वक्त किसी और सतह पर चिपक ना जाए। बस उसे झटकते वक्त ध्यान रखें कि आप अपने बालकनी में या कहीं ऐसी जगह उसे झटक रहे हैं जहां से वापस से धूल आपकी ही चीज़ों पर ना बैठ जाए। तो ये देखिए, इस पेंट ब्रश की मैं बात कर रही थी, छोटी छोटी स्पेसेस से भी इससे आराम से धूल निकल जाती है, साफ हो जाती है। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं कितनी शॉपिंग करती हूँ। चैनल पर अलग अलग टॉपिक्स कवर करने के लिए, वैरायटी रखने के लिए एंड कंटेंट को एंटरटेनिंग बनाने के लिए मुझे शॉपिंग करनी ही पड़ती है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मैं शॉपिंग के साथ साथ कमाती भी हूँ। वो कैसे?
वेल, कैश करो ऐप यूज करके। अगर आप ऑनलाइन रिचार्ज या शॉपिंग करते हैं एंड Amazon, Ajio एंड मिंत्रा जैसी वेबसाइट्स को यूज करते हैं तो आपको कैश करो ऐप जरूर यूज करना चाहिए। कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है जो आपको आपकी हर ऑनलाइन शॉपिंग पर देता है मैसिव कैशबैक्स एंड रिवॉर्ड्स। कैश करो ऐप से कमाया हुआ सारा कैशबैक रियल कैश है जिसे आप या तो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर Amazon वाउचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश करो ऐप को खुद मिस्टर रतन टाटा जी ने फंड भी किया है। कैश करो ऐप को यूज करना बहुत इजी है, बस 2 सिंपल स्टेप्स। डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करें और साइन अप करें और उसी वक्त कमाएं 25 रुपए। या फिर आप सीधे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कैश करो डाउनलोड करें और साइन अप करते समय Home25 कोड यूज करें और आपको तुरंत 25 रुपए का कैश मिल जाएगा। फिर कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करें, जैसे मैं Amazon सेलेक्ट कर रही हूँ। फिर ऑरेंज बटन पर टैप करें। इससे आप सीधे उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। बस अब जैसे आप यूजुअली शॉपिंग करते हैं वैसे ही करें। प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड करें और पेमेंट करने के बाद आप कैश करो में माई अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक भी चेक कर सकते हैं। जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा तो आप उसे सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या Amazon गिफ्ट वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश करो से आप 1500 से भी ज्यादा वेबसाइट पर शॉपिंग कर सकते हैं। अगस्त में Amazon पर बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर आने वाली है एंड साथ ही में बाकी काफी सारी वेबसाइट्स पर भी सेल आने वाली है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दी गई मेरी लिंक से कैश करो ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और शॉपिंग करने के साथ साथ पैसे कमाना ना भूलें। अब वापस से मैं बढ़ती हूँ डस्टिंग की तरफ। तो एक एक करके जो भी शो पीसेस है इन सब की मैं डस्टिंग कर रही हूँ। जो बड़े हैं उनके लिए मैं कपड़ा यूज कर रही हूँ और साथ ही में जो छोटी छोटी स्पेसेस है बड़े वाले आर्टिफैक्ट्स में या फिर छोटे वाले आर्टिफैक्ट्स में उनके लिए यूज कर रही हूँ ब्रश। ऊपर रखे हुए सारे शो पीसेस क्लीन करने के बाद जो भी नीचे वाला सेक्शन है यानी डायरेक्टली जो स्टडी टेबल पर आता है उन सबको क्लीन करके मैं हटा रही हूँ, क्योंकि जो हमारा पीछे वाला बोर्ड है जिसे पुश बोर्ड या पिन बोर्ड कहा जाता है उसकी भी मैं क्लीनिंग करने वाली हूँ। लैपटॉप की डस्टिंग के लिए भी हम एक ब्रश ही यूज करते हैं, लेकिन लैपटॉप वाला अलग है। लैपटॉप वाला हम किसी और चीज की क्लीनिंग में यूज नहीं करते और इसे हम नीचे ड्रॉअर में ही रखते हैं, स्टडी टेबल का जो ड्रॉअर है वहीं पर। इसे यूज करने से जो लैपटॉप है हमेशा साफ सुथरा चमचमाता ही रहता है। उसके बाद लैपटॉप स्टैंड। तो लैपटॉप स्टैंड जो ये है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्पेसेस है और चार्जर हमेशा ऊपर होता है तो इस पर भी धूल बैठ जाती है। लैपटॉप का स्टैंड, माउस, ये सब जो चीज़ें हैं ये डीप क्लीनिंग में ही क्लीन करते हैं ऐसा नहीं है, इन्हें रेगुलरली क्लीन करना होता है क्योंकि रोज़ यूज़ करते हैं तो यूज़ करते समय एकदम डस्ट से भरा हुआ लैपटॉप यूज़ करना अच्छा नहीं लगता। बोर्ड कपड़े से बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। अगर क्लीन करना हो तो आसपास की चीज़ों को फिर से बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी धूल उड़ने लगती है। तो अगर आपके भी घर में ऐसा बोर्ड है और आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो प्रेफरेंस आप वैक्यूम क्लीनर को दें, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर धूल यहाँ वहाँ उड़ाए बिना बहुत अच्छे से सफाई कर लेता है। आपके पास जो भी वैक्यूम क्लीनर हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टडी टेबल वाला सेक्शन तो क्लीन हो चुका है, चेयर बाकी है, उसकी तरफ मैं बाद में बढ़ूंगी। बेड बैग लकड़ी का हो, प्लाई का हो या कपड़े का हो, सब पर धूल तो बैठती ही है एंड स्पेशली जो हॉरिजॉन्टल सतह है यानी आड़ी वाली जो सतह है उस पर ज़्यादा बैठती है। तो इसकी भी आप डस्टिंग करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रश का कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो आप वैक्यूम क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कभी वैक्यूम क्लीनर यूज़ करती हूँ तो कभी कपड़ा यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट मैं इस चेयर को क्लीन कर रही हूँ। वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर फैब्रिक है तो फैब्रिक में से बहुत अच्छे से वैक्यूम क्लीनर से सफाई हो जाती है।
नॉर्मल वुडन चेयर होती है तो मैं कपड़े का इस्तेमाल करती। फिर खिड़कियाँ, क्योंकि मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ तो मैं सिर्फ सूखा सूखा ही इन्हें पोंछ रही हूँ। विंडो के ट्रैक्स को मैं क्लीन कर रही हूँ। विंडो के जो हमारे ट्रैक्स हैं, यहाँ पर बारिश के मौसम में भी पानी नहीं आता है तो ये हमेशा सूखा ही होता है, मतलब जो भी इसमें धूल मिट्टी होती है वो सिर्फ सूखी सूखी ही होती है। ग्लास को गीला अगर पोंछना हो, एकदम चकाचक करना हो तो वो एक अलग काम है, उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो फिलहाल मैं केवल इसे ड्राई ही पोंछ रही हूँ। जो जालियाँ होती है, फिर वो किचन में हो या बेडरूम में हो, वो बहुत जल्दी धूल पकड़ती है और कपड़ा यूज़ करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ने लगती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी वैक्यूम क्लीनर, या फिर अगर आपके पास ब्रश हो जैसा मैंने फ़ैन के लिए यूज़ किया था तो हल्का हल्का उसे घुमा कर आप यूज़ करें ताकि धूल यहाँ वहाँ उड़े ना। स्विच बोर्ड्स को बीच बीच में जैसे ही मुझे लगे कि इन पर दाग लग रहे हैं तो मैं क्लीनर से क्लीन कर लेती हूँ। उसके अलावा फिलहाल मैं धूल हटाने के लिए केवल एक कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। अलमारी के अंदर भी धूल बैठती है। क्या आपने ये नोटिस किया है? जितने हिस्से में आपके कपड़े हैं वो आप हमेशा कपड़े यूज़ करते हैं, निकालते हैं तो वो हिस्सा साफ रहता है, लेकिन आसपास का जो है वहाँ पर धूल बैठती है, अलमारी के ट्रैक्स पर, अलमारी की खुली सतह पर। तो यहाँ पर भी बीच बीच में क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। घर के अंदर के डोर्स पर भी धूल बैठती है। अगर आप बंगलोज में रहते हैं या फिर आप सूखे एरिया में रहते हैं तो आपके घर में दरवाज़ों पर और भी ज़्यादा डस्ट होगी। अगर आपके घर में कुछ फ्रेम्स है, कुछ नाजुक आर्टिफैक्ट्स है तो आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे कोने से भी डस्ट निकल आएगी, या फिर आप वैक्यूम क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर एक ब्रश आता है, देखिए, जो टूथ ब्रश की तरह नज़र आता है बट वो डस्टिंग वाला ब्रश होता है, बड़े साइज़ का, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो मिरर है ये क्लीन है, यानी इस पर दाग नहीं है। हल्की फुल्की धूल के लिए मैं केवल एक सूखा ही हाथ घुमा रही हूँ। फिर आती है चेयर। आप एक बार को अपने शो पीसेस छोड़ दीजिए पर चेयर ज़रूर क्लीन कीजिए, क्योंकि चेयर जो है वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, एंड स्पेशली वो हिस्सा जहाँ पर बैठते नहीं है तो काफ़ी धूल जल्दी बैठ जाती है। और ब्लैक या ब्लू इस तरह की नॉर्मली चेयर्स होती है और इन पर धूल एकदम उठ कर नज़र आती है। हमारी जो ये ऑफिस चेयर है इसे हम केवल डीप क्लीनिंग के समय ही नहीं पर बीच बीच में भी साफ करते रहते हैं, क्योंकि इस पर धूल बहुत जल्दी बैठती है और बहुत जल्दी नज़र भी आती है। अगर आपके पास इस तरह का कोई स्टूल हो, पूफी हो, तो उसे भी आप क्लीन करें। सारी सफाई के बाद फाइनली बारी आती है बेडशीट की। तो जो खराब बेडशीट हुई है इन्हें मैं बाहर से अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ ताकि जो इतना कचरा जमा किया था वो कहीं और ना उड़ जाए फिर से। और ये सारी बेडशीट्स अब जाएंगी वॉशिंग मशीन में। हमारी जो मैट्रेस है इसके ऊपर छोटे छोटे बॉबलिन्स यानी बर्ड्स आ गए हैं, और यह है फैब्रिक शेवर। रिसेंटली मैंने अपने एक वीडियो में इसे दिखाया भी था। इससे बहुत आसानी से ये जो बॉबल्स होते हैं ये निकल कर आ जाते हैं, इसमें जमा हो जाते हैं और इसे क्लीन भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी मैट्रेस पर जो भी थोड़े बहुत आए थे वो मैंने निकाल लिए। मैट्रेस की डीप क्लीनिंग के लिए आपके पास अगर वैक्यूम क्लीनर है तो आप वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में काफ़ी जगह है और आप अपनी मैट्रेस को, अपनी गद्दी को धूप दिखा सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। धूप भी अगर दिखाएंगे आप तो उसके बाद भी धूल तो बैठेगी, तो घर के बाहर आप अपनी मैट्रेस को, गद्दी को झटक कर फिर अपने घर पर ला सकते हैं। बेडशीट बदलने के साथ साथ मैं दोहर भी बदल रही हूँ। दोहर, ब्लैंकेट जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप वो चेंज कर सकते हैं। मैं पिलोज वॉश नहीं कर रही हूँ, यानी तकिए धो नहीं रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी साफ है। ऊपर की सारी साफ सफाई हो गई है तो जमीन पर सारा कचरा हो गया है। तो फाइनली मैं लगा रही हूँ झाड़ू और पोछा, और कमरा हो गया है बिल्कुल चकाचक। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, शॉपिंग के साथ साथ अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं तो आप कैश करो ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक ट्रस्टेड ऐप है और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।